20 से 22 करोड़ की प्रॉपर्टी। एक महीने की कमाई करीब 45 लाख। जो जीती है लेविश लाइफ, चलाती है ऑडी, पहनती है लाखों की घड़ियां। ये है महाराष्ट्र की ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर, जिनसे इन दिनों पूरा विभाग त्रस्त है। वजह है इनकी अजीबोगरीब डिमांड्स। पूजा पर आरोप है कि ज्वाइनिंग से पहले ही उन्होंने वीआईपी नंबर वाली सरकारी गाड़ी, स्टाफ के साथ चैम्बर समेत इस तरह की कई उठपटांग मांगे शुरू कर दी, जो कि नियमों के मुताबिक उन्हें नहीं दी जा सकती थी। आरोप यह भी है कि जितना संभव था उनकी मांगे पूरी की गई, बावजूद इसके वो किसी न किसी वजह से शिकायत करती रही। कलेक्ट्रेट के कई अधिकारियों ने इस संबंध में कलेक्टर के पास लिखित शिकायत भी दर्ज कराई। मामला बढ़ा और अब पूजा फंसती नजर आ रही है। उनकी ज्वाइनिंग भी अब विवादों के घेरे में आ गई है। इसके अलावा भी उन पर तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं। सबसे पहले उनकी ज्वाइनिंग से जुड़ा विवाद समझते हैं। पूजा खेडकर 2023 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। 2022 में आईएएस के पद पर पूजा का चयन मल्टी डिसेबिलिटी कैटेगरी के तहत हुआ था। उन्हें भारतीय खेल प्राधिकरण में सहायक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने मल्टीपल डिसेबिलिटी श्रेणी के तहत सिविल सेवा परीक्षा पास की थी। 2022 में हुई परीक्षा में उन्हें 821वीं रैंक मिली थी। उनके पिता दिलीप खेडकर भी महाराष्ट्र सरकार में वरिष्ठ अधिकारी थे। सिविल सेवा परीक्षा पास करने के बाद उम्मीदवारों को उनकी रैंक के हिसाब से अलग अलग सेवाओं और पदों पर नियुक्त किया जाता है। आईएएस के लिए चयनित होने के बाद पूजा की 2 चरणों में ट्रेनिंग हुई। पहली ट्रेनिंग मसूरी के लाल बहादुर राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान में हुई। इसके बाद कैडर को किसी जिले में ट्रेनी सहायक कलेक्टर के तौर पर नियुक्त किया जाता है। इस प्रशिक्षण अवधि के दौरान अधिकारियों से कामकाज सीखने की उम्मीद की जाती है। इस अवधि के दौरान अधिकारियों के पास कोई प्रशासनिक शक्तियां नहीं होती हैं। प्रोबेशन के अंत में उन्हें नियुक्ति मिलती है। पूजा खेडकर पर आरोप है कि उन्होंने विकलांगता और ओबीसी आरक्षण कोटे का दुरुपयोग करके आईएएस पद हासिल किया, क्योंकि पूजा ने संघ लोक सेवा आयोग को दिए एक हलफनामे में दावा किया है कि वो मानसिक रूप से अक्षम है और उन्हें देखने में भी दिक्कत होती है। लेकिन जब मेडिकल टेस्ट देने की बारी आई तो पूजा ने मेडिकल टेस्ट देने से 6 बार मना किया था, जबकि मेडिकल टेस्ट देना जरूरी होता है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूजा का पहला मेडिकल टेस्ट दिल्ली एम्स में अप्रैल 2022 में शेड्यूल हुआ था। उन्होंने कोविड पॉजिटिव होने का हवाला देकर इसमें शामिल होने से मना कर दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक पूजा ने जुलाई और अगस्त में हुए टेस्ट शेड्यूल में भी शामिल होने से मना कर दिया था। सितंबर में हुए शेड्यूल टेस्ट को भी उन्होंने आधा अटेंड किया था। यही नहीं, पूजा एमआरआई टेस्ट में भी शामिल नहीं हुई थी। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हुआ है कि जब पूजा ने मेडिकल टेस्ट में शामिल होने से मना कर दिया था तो फिर सिलेक्शन क्यों और कैसे हुआ। इसी की जांच के लिए केंद्र ने ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की उम्मीदवारी को वेरीफाई करने के लिए सिंगल मेंबर कमेटी का गठन कर दिया है। समिति अपनी रिपोर्ट 2 हफ्तों में पेश करेगी। वहीं पूजा ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर कुछ भी कहने से इनकार किया है। That I am not permitted to speak on these matters by government rules, so I cannot say anything. पूजा के साथ जुड़ा विवाद सिर्फ नियुक्ति तक सीमित नहीं है। उन पर अपनी पर्सनल ऑडी पर लाल नीली बत्ती लगाने का भी आरोप है, जो कि नियमों के खिलाफ है। निजी गाड़ी के इस तरह इस्तेमाल के कारण ही उनका ट्रांसफर पुणे से वाशिम किया गया। इसके अलावा 2022 से अब तक तेज गति से गाड़ी चलाने, सिग्नल तोड़ने और पुलिस के पूछने पर रुकने से इनकार करने जैसे ट्रैफिक रूल्स तोड़ने को लेकर ऑडी के 21 चालान पेंडिंग है। उस पर 26,000 रुपए का जुर्माना बकाया है। इसकी जांच के लिए जब पुणे पुलिस उनके आवास पर पहुंची तो उनका घर बंद पाया गया। इसके अलावा भी अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन पर प्रॉपर्टी को लेकर भी कई गंभीर आरोप हैं। पूजा के नाम पर पुणे और अहमदनगर में 7 अचल संपत्तियां हैं, जिनकी मार्केट वैल्यू 17 से 22 करोड़ के बीच है। इनमें से 2 प्रॉपर्टी उनकी मां ने गिफ्ट की है। 7 प्रॉपर्टी से हर साल करीब 40 से 45 लाख की कमाई होती है। पूजा के साथ ही उनके माता पिता पर भी सवाल उठ रहे हैं। पूजा के पिता दिलीप खेडकर, जो कि महाराष्ट्र सरकार में वरिष्ठ अधिकारी थे, आरोप है कि उन्होंने पूजा की डिमांड पूरी करने के लिए तहसीलदार पर दबाव बनाया।
इतना ही नहीं, उनकी मां का एक वीडियो भी इस बीच वायरल हो रहा है, जिसमें वो बंदूक लहराते और किसी को धमकाते नजर आ रही हैं। फिलहाल पूजा की नियुक्ति विवादों के घेरे में है। अगर नियुक्ति के दौरान नियमों की अनदेखी का कोई मामला सामने आता है तो नियमों के मुताबिक उनकी नियुक्ति रद्द तक हो सकती है।